हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे फ़ोन या लैपटॉप के प्राइवेट डेटा के बारे में, जिसमें हम आज बात करेंगे डेटा सिक्योरिटी, डेटा ब्रीचिंग, डेटा सेलिंग एंड हाउ टू सिक्योर योर प्राइवेट डेटा के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इतना कहूँगा कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा, ताकि आपको ये सब चीज़ें बारीकी में पता चल सके। So you are watching as and टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल, so let's start this video। तो बात शुरू होती है, कुछ दिन पहले मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चला रहा था और तभी एक नोटिफिकेशन आया मुझे न्यूज़ ऐप से, और न्यूज़ जो थी वो है आपकी स्क्रीन पर। और जैसे ही मैंने ये न्यूज़ पूरी रीड करी तो मैं एकदम से दंग रह गया और सोचने लगा कि हमारा प्राइवेट डेटा हमारे ही पैसों से खरीदे हुए स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स में सेफ नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Xiaomi के बारे में। Xiaomi इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड है और इवन मैं भी Xiaomi का ही फ़ोन यूज़ करता हूं। तो अगर यहां पर बात करें इनकी सेल की इंडिया में, देन अगेन Xiaomi टॉप पर आता है इंडियन मोबाइल मार्केट में। पिछले दिन ही फोर्ब्स में छपे एक आर्टिकल ने बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनका डेटा उन्हीं की डिवाइसेस में सेफ नहीं है, और देखते ही देखते ये खबर हर चैनल या न्यूज़ आर्टिकल में टॉप पर थी। और तो और लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के नाम पर ट्विटर पर एक हैशटैग भी शुरू कर दिया था। दोस्तों, ये जो चीज़ है कोई पहली बार नहीं हुई है कि हमारा प्राइवेट डेटा जो है वो मोबाइल कंपनीज या एप्स के सर्वर पे स्टोर हो रहा है। अभी मैं जो आर्टिकल दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, आप भी उससे देखकर शॉक हो जाएंगे। ये जो आर्टिकल है ये यूएसए की मशहूर न्यूज़ एजेंसी वॉशिंगटन पोस्ट ने शेयर किया था 25 जून 2019 को। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि उनका जो डेटा है वो इंटरनेट पर सेल हो रहा है। हालांकि Xiaomi ने इस चीज़ को बिल्कुल ही गलत कहा और उन्होंने कहा कि हमारे यूजर्स की प्राइवेसी एंड इंटरनेट सिक्योरिटी उनके लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। हालांकि गाइस, ये बात तब शुरू हुई जब एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर गावी ने रिवील किया कि उनका Redmi Note 8 उनकी हर एक एक्टिविटी नोट कर रहा था और वो डेटा रिकॉर्ड होकर चाइनीज सर्वर्स पर सेंड हो रहा था। अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारा डेटा किसी दूसरे सर्वर्स पर कैसे जाता है। जब आप कोई ब्राउज़र या कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट आपसे परमिशन मांगती है कुकीज़ सेव करने की, और हमारे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे अपना कंसेंट दे देते हैं कि वो कुकीज़ आपकी ब्राउज़र हिस्ट्री सेव करने लगता है। इस चीज़ को और समझने के लिए आपको पता होना जरूरी है कि कुकीज़ क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। इन द इजी लैंग्वेज, कुकीज़ ब्राउज़र या एप्स की हिस्ट्री होती है और कंपनीज क्लेम करती हैं कि कुकीज़ आपका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस स्मूथ करने के लिए सेव की जाती हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कुकीज़ की। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आती है ट्रेडिशनल कुकीज़। फेसबुक, गूगल एंड अदर बिग कंपनीज ट्रेडिशनल कुकीज़ को यूज़ करती है। फेसबुक और गूगल का नाम सुनकर आप खुद ही एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये कुकीज़ कितने पॉपुलर हैं। दे वर्क बाय डिपॉजिटिंग अ पीस ऑफ कोड इनटू द ब्राउज़र विच यूजर्स देन अनविटिंगली कैरी विद देम एज दे सर्फ द वेब। मतलब कि ट्रेडिशनल कुकीज़ एक पीस ऑफ कोडिंग के साथ वर्क करती है किसी भी ब्राउज़र में, और आप उनको अनजाने में कैरी करते हैं अपने साथ में वेब सर्फिंग करते हुए। इसके बाद बारी आती है सेशन रिप्ले कुकीज़ की। ये कुकीज़ बहुत हार्मफुल मानी जाती हैं। ये आपकी ईच एंड एवरी डिटेल सेव करती है, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट आपने क्लिक किया, और समटाइम्स ये आपका प्राइवेट पासवर्ड भी सेव कर लेती है। दोस्तों, और भी बहुत सारी टाइप्स के कुकीज़ हैं। अगर हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि हमारा ये प्राइवेट डेटा आखिर खरीदता कौन है और वो लोग क्या करते होंगे इस डेटा के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो डेटा है वो कंपनी मार्केटिंग के लिए यूज़ करती हैं। ये जो डेटा है वो डेटा ब्रोकर्स खरीदते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि डेटा ब्रोकर्स कौन है, हम तो इनको जानते भी नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि डेटा ब्रोकर्स कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि ये फर्म्स होती हैं, और ये जो फर्म्स होती हैं आपका डेटा कलेक्ट करती हैं पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज लाइक प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, मैरिज लाइसेंसेस एंड कोर्ट केसेस। They may also gather your medical records, browsing history, social media connections and online purchases। तो यहाँ घूमकर बात फिर वहीं इंटरनेट पर आ गई। ऐसे ही मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो आपका डेटा शो करती है। जैसे कुछ लोग वेबसाइट होस्टिंग या डोमेन्स परचेज करते हैं, उनको एकदम से कॉल्स आने लगती हैं वेब डेवलपर्स की या और वेबसाइट रिगार्डिंग सर्विसेज वालों की।
तो उनको कैसे पता चला कि आपने डोमेन परचेज किया या कोई और सर्विसेज परचेज किए हैं, कहीं वेबसाइट होस्टिंग वालों ने तो नहीं हमारा डेटा सेल कर दिया? तो यहाँ पर जवाब है नहीं। मीन्स अगर आपने कोई डोमेन परचेज किया है देन आप एक whois.com नाम की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन कौन से डोमेन के साथ रजिस्टर करवाई है। द इंफॉर्मेशन डेटा brokers collect may be inaccurate or out of date. Still, it can be incredibly valuable to corporations, marketers, investors, and individuals. In fact, American companies alone are estimated to have spent over 19 billion USD in 2018 acquiring and analyzing consumer data according to the Interactive Advertising Bureau. तो अभी मैं आप लोगों को कुछ सिक्योरिटी टिप्स दूंगा कि आप कैसे अपना डेटा जो है सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सर्वे। कंज्यूमर अक्सर अपना पर्सनल डेटा हैंड ओवर कर देते हैं जो कि रीसेल हो सकता है, वो भी बिना कुछ रियलाइज किए। आपने देखा ही होगा कि ये सर्वे कंप्लीट करिए और आपको आईफोन मिलेगा या कैश प्राइज मिलेगा। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि आप कभी भी ऐसा सर्वे फिल मत करिए, और अगर आप फिल कर रहे हैं देन आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका डेटा कहाँ पर यूज़ होने वाला है। पॉइंट 2, स्टिक विद द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। कभी भी कोई ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के बाहर से मत इंस्टॉल करिए, क्योंकि बाहर से डाउनलोड करी हुई ऐप्स में मालवेयर हो सकता है जो कि आपके सिस्टम को हार्म करने के साथ साथ हैकेबल बना सकता है। हमारे पास अगला पॉइंट आता है लिमिट व्हाट योर ऐप्स कैन एक्सेस। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद ऐप को सभी परमिशन अलो कर देते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको पहले देखना चाहिए कि जो ऐप आपने डाउनलोड की है उसका वर्क क्या है। अगर वो ऐसी ऐप है जिसको आपकी लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है देन उसको कभी भी अपनी लोकेशन अलो मत करिए। कुछ ऐप्स ऐसी भी होती हैं जो ऐसी परमिशन अलो किए बिना चलती भी नहीं। देन यहाँ पर आपको खुद देखना होगा कि इस ऐप को वाकई ज़रूरत है आपकी परमिशन की या नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आपका डेटा सेल कर सकती हैं एडवर्टाइजर्स को। ऑलवेज रिमेंबर, पब्लिक नेटवर्क्स आर पब्लिक, data plans are expensive and no one wants to waste their precious megabytes when they can surf at the local coffee shop for free. But जब भी आप पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं you open up your device to everyone else on that network. कोई भी छोटा मोटा हैकर पब्लिक वाईफाई यूज कर सकता है दूसरों लोगों की एक्टिविटीज देखने के लिए। और अगर आप सच में पब्लिक वाईफाई यूज करना चाहते हैं देन मेक श्योर आप VPN के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि VPN आपकी एक्टिविटी को इंक्रिप्ट कर देता है और कोई भी उस नेटवर्क पर आपको ट्रैक नहीं कर सकता। कीप योर मोबाइल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इन माइंड। ये बात पॉसिबल नहीं है कि आप अपना मोबाइल यूज़ करना बंद कर देंगे। इनफैक्ट कंपनीज और नए फीचर्स ऐड करती हैं और आप और भी ज़्यादा रिलाय हो जाते हैं उन पर। वैसे भी स्मार्टफोन आजकल हमारे लिए वॉलेट है, कैमरा है, इवन हमारी नोटबुक भी है। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपना मोबाइल का यूज़ कम कर दें या बंद कर दें। मेक श्योर यू आर टेकिंग सेम प्रिकॉशंस विद योर मोबाइल डिवाइस। तो ये थी कुछ बातें हम फ़ोन सिक्योरिटी के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं देन क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। इसी के साथ ही मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे हेल्थी।